ओम शांति। आइए बन जाए मम्मा की तरह। तो मातेश्वरी विश्व में एक अनोखा व्यक्तित्व थी। ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, मम्मा का जो प्यार था, मम्मा का जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वह इतना प्रभावशाली था कि बाबा द्वारा दी जा रही शिक्षाओं का मूर्त रूप था। योगी के लिए गाया हुआ है कि उसका व्यक्तित्व परांत सुखाय होता है। उसके मन में सबके प्रति सद्भावना रहती है, सबके प्रति प्रेम रहता है। वह किसी का भी बुरा नहीं सोचता, सबका भला सोचता है। बाबा के जीवन में भी हमने इन बातों को का प्रैक्टिकल देखा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, जो निंदा करते थे बाबा ने उनको भी मित्र की तरह चलाया। बाबा कहते थे ये भी मेरे बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं। ड्रामानुसार इनका यही पाठ है, क्योंकि इन्होंने अभी समझा नहीं है। जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं। ऐसे ही हमने मम्मा में भी यही विशेषता देखी। उनके जीवन में एक चुंबकीय शक्ति थी। वह इस कारण से थी कि उन्होंने सबको शिष्योवत समझा। उनकी यह प्रत्यक्ष अनुभूति थी। व्यवहार उनका ऐसा था जैसे वो सचमुच में साक्षात जगदम्बा थी। चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। आप सोचिए, ये देह अभिमान खत्म हो गया ना, जब आयु का भान नहीं, पुरुष है स्त्री है इसका भान नहीं, शत्रु है मित्र है इसका भान नहीं, तो किसी भी चीज का देह अभिमान नहीं तो वो योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला गया। योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योग बल से ही विजय प्राप्त होती है। विजय माला का मन का बनते हैं। यह तो हमने मम्मा की जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा। भेदभाव रहित बेहद का प्रेम था। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था। पवित्रता के कारण उसके घर में झगड़ा होता था। अपनी पत्नी की मार पिटाई करता था। बहुत बार कहता था कि तुम घर से निकल जाओ। पास वालों और रिश्तेदारों से वह कहता कि ये ऐसा करती वैसा करती, जब से सत्संग में जाती तब से घर में ठीक सेवा नहीं करती, बच्चों की ठीक देखभाल नहीं करती। वो गलत बोलता था, क्योंकि जो असली बात थी पवित्रता की, वो कैसे बोल सकता था। वो बहुत बिगड़ा हुआ था अपनी पत्नी पर। एक दिन उस बहन को उसने घर से निकाल दिया। हमने उसको एक महिला के आश्रम में रखा जब तक कि उसका फैसला न हो। उस समय राजगौरी गार्डन में मम्मा आई हुई थी। मैंने उस महिला आश्रम के प्रधान को मम्मा से मिलाने के लिए ले जा रहा था। इसी बीच जिसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला था, उस व्यक्ति को यह समाचार मालूम हुआ कि मम्मा वहां आई हुई है। वह हमारे से ही पहले सेंटर पर पहुंचा और दरी यहाँ वहां फेंकी, बल्ब तोड़ा, कुर्सियां को इधर उधर फेंक दिया, काफी अपना तमाशा दिखाया, जूस दिखाया, झगड़ा भी किया। बोलने लगा, मम्मा कहाँ है, मम्मा से मेरी बात करा, आज मैं अपना फैसला करा के ही जाऊंगा। बहनें तो डर गई थी कि वह झगड़ा करने आया, हम उसको कैसे शांत करें। कोई भाई उस समय नहीं था। मम्मा सबसे ऊपर की मंजिल। उसने बोला, मम्मा कहाँ है, आप लोगों ने मम्मा को छिपा कर रखा है, बाहर क्यों नहीं आती, मुझे उनसे बात करनी है, मेरे से बात कराओ। बहनों ने कुछ सुना नहीं तो वह अपने आप ही उस मकान में घुस गया और मम्मा को ऊपर नीचे ढूंढा, लेकिन उसको कहीं मम्मा नहीं मिली। आखिरकार वह सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहां एक चारपाई थी, एक कुर्सी थी, कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। जब वह व्यक्ति वहां पर गया तो मम्मा कुर्सी से उठी और चारपाई पर बैठ गई। मम्मा ने उसको कहा, आओ बच्चे आओ, बैठो, कैसे आए हो। बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे कुर्सी पर बैठो। मम्मा के इन शब्दों को सुनते ही वह पानी पानी हो गया और सच में मन से मम्मा माँ कहने लगा। वह अपना प्रश्न ही भूल गया, केवल माँ 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 कहता रहा। मम्मा कहने लगी, बोलो बच्चे, कैसे आना हुआ। कहने लगा, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वह मम्मा से इतना प्रभावित हुआ कि वह शांति और आनंद की अनुभूति में खो गया। मम्मा ने उससे कुछ कहा नहीं, सिर्फ कहा कि कैसे आना हुआ। फिर मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, यहाँ बैठो कुर्सी पर। वह बड़ी नम्रता से कहने लगा, नहीं माँ, मैं यहाँ नीचे ही बैठूंगा, वही ठीक है। मम्मा ने कहा तो वह कुर्सी पर बैठ तो गया, लेकिन जब वह अपनी बात
बताने का समय आया तो बता नहीं पाया। मम्मा को देखता रहा, शांति से देखता रहा। मम्मा ने भी उसको दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ और अनुभव भी हुआ। फिर वह वहां से चला गया। बाद में बाहर जाकर बोलने लगा कि मम्मा तो बहुत अच्छी है। वह मम्मा के मातृत्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसका मन बहुत हल्का हो गया और कहने लगा कि मम्मा कितनी महान है। उसका मन परिवर्तित हो गया। फिर उसने मम्मा से कहा, मम्मा मैं फिर कभी आऊंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। मम्मा से ने उससे यह नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किससे पूछकर अंदर आए। बहुत प्यार से उसको बात की, उसको सम्मान दिया। उसका मन परिवर्तित हो गया। अपना हो या पराया, सब कहते थे ये मेरी माँ है। उन दिनों कई लोग बाबा की निंदा भी करते थे। यज्ञवत अपनी निंदा तो सुन लेते थे, चलो उसके बाद संस्थान की भी निंदा करे तो भी बर्दाश्त कर लेते थे। खासकर जब कोई बाबा की निंदा करने लगे, जिससे हमारा अनन्य प्यार है, जिनसे हमने जीवन पाया है, उसके लिए कोई उल्टा सुल्टा खराब बोले तो किसी को भी उत्तेजना होती थी। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए। यह मम्मा के जीवन देख हमने सीखा। जब कोई आदर्श सामने हो तो व्यक्ति किसका अनुसरण करे। कोई आदर्श, ऐसा आदर्श तो होना चाहिए ना। महात्मा की परिभाषा तो यह है जो मन वचन कर्म से एक है, अंदर बाहर से एक है। मम्मा का जीवन निर्मल, एकदम दर्पण की तरह था। कोई भी उनके पास आकर बैठे, अपना हो या पराया, वह यही कहता था, यह मेरी माँ है। ऐसे ही अमृतसर में हुआ। अमृतसर में काफी झगड़ा हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत बड़ा ग्रुप इकट्ठा हुआ। हम लोगों को तार आया कि आप लोग जल्दी पहुंचो। फिर मैं भी वहां पहुंचा और ब्रिजमोहन भाई के पिताजी भी वहां पहुंचे। सुबह ही हम पहुंचे। योग का एक गीत बज रहा था। वहां करीब 1,500 लोग इकट्ठे हुए थे। वे लोग बाहर खड़े होकर वह गीत सुन रहे थे। दरवाजा बंद था। वे लोग बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे कि हमें अंदर आने दो, हमें मातेश्वरी जी से बात करनी है। मैंने अंदर बैठी थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। आखिर उन लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। तब मैं इन बहनों ने कहा, अभी आप मातेश्वरी जी आप लोगों से नहीं मिलेंगे। वे और बिगड़ गए। हम लोग आए हैं तो वो कैसे नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ 5 मिनट मिलना, अब नहीं मिलेंगी तो कब मिलेंगी। बाद में आप कहेंगे कि वे चली गई, इसलिए हम मिलकर ही जाएंगे। जब दरवाजा तोड़ा तो उनमें 5-6 लोग मातेश्वरी जी से बात करने के लिए मुकर्रर हुए थे। वे अंदर चले गए। वे ऊपर की मंजिल पर गए जहाँ मम्मा बैठी हुई थी। वहाँ क्लास भी होती थी और योग भी होता। मम्मा वहाँ योग में बैठी थी। वहाँ एकदम गहन शांति थी। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत आनंद में मम्मा योग में बैठी थी। मम्मा के योग को देख उन लोगों को भी गहन शांति की अनुभूति होने लगी। उनमें भी कोई जोश नहीं, कोई आवेश नहीं। वे लोग जाकर मम्मा के सामने बैठ गए। वे भी धार्मिक भावना वाले होने के कारण सोच रहे होंगे कि मातेश्वरी ध्यान में बैठी है, उनको बाधा न डाले। वे मम्मा को देखते रहे। आंखें तो खुली है, हिलती नहीं है और स्थिर है। उनको भी बड़ा आनंद आया। सारे कमरे में शांति के प्रकंपन है। उनको अनुभव हुआ कि ये तो पवित्र है, कमल पुष्प समान है, कमल निवासिनी है। उनको ऐसे कई प्रकार के अनुभव हुए। वे थोड़ी देर बैठे रहे और कुछ देर बाद मम्मा की आंखों की ओर देखने लगे। मम्मा के नेत्र से नूर ही नूर दिखाई पड़ रहा था, जैसे कोई टॉर्च की लाइट फेंक रहा हो। मम्मा के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश उनको दिखाई पड़ता था। यह क्या है, वे समझते तो नहीं थे, परंतु इतना तो समझ लिया कि इनके पीछे बहुत बड़ी साधना की शक्ति है। इन्होंने साधना की, वरना कोई सामान्य महिला अनजान व्यक्ति को देख डर जाएगी अथवा जोर से चिल्लाएगी अथवा झगड़ा करेगी। परंतु यह तो एकदम शांत, निश्चल, शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। उस समय शांति की शक्ति देने की जरूरत थी और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। उन निर्बल आत्माओं को मम्मा ने शांति की शक्ति दी। वे कुछ देर बैठे रहे। उनको लगा अब कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने समझ लिया था कि जिस जगह हम बैठे हैं वहाँ शांति में रहना ही ठीक है। उनको यह भी लगा कि यहाँ थोड़ी भी आवाज होना अच्छा नहीं लगता। खुद उनको एहसास हुआ कि ये कोई आवाज से ऊपर की दुनिया में है। यह साधारण बात है। जो एक जगह पर, एक ही भंगिमा में, एक ही आसन पर काफी देर बैठी रही, शरीर को साध लिया, नेत्रों को साध लिया और मन को भी साध लिया, इसलिए इतना स्थिर जो बैठी है ये महान है।
उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी थी, भक्ति की थी। वे जानते थे योग ऐसा होता है, उनके आसपास ऐसी शांति होती है। इस प्रकार आए हुए वे लोग अपनी शत्रुता भूल गए और खुशी से वहां से चले गए। कितनी महान और योग से भरपूर, योग शक्ति से भरपूर थी मम्मा, शांति की शक्ति से भरपूर थी। ओम शांति। तो कैसे भी भयानक परिस्थिति हो, अगर हम योग हमें करना आता है, हम उस वक्त योग में बैठ जाए, शांति के प्रकंपन दें, तो हो नहीं सकता कि अशांत आत्माएं शांत ना हो। तो बाबा ने सब कुछ दिया है हमें, हम यूज तो करें। ओम शांति।